शिवसेनेचे नेते हमारे दोस्त यांनी वेगळा निर्णय शिवसेना और शिवसेना के नेता विशेषतः हिंदू हृदय उन्होंने सम्राट अलग फैसला किया बाळासाहेब ठाकरे और खास करके यांनी आज हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे यांचा विरोध केला. इन्होंने आजन यांनी अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत त्या ठिकाणी युती केली आणि सावरकर का विरोध किया, सोबत हिंदुत्व का विरोध किया। त्या इस ठिकाणी तरह युती की केली कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आणि भारतीय जनता पक्षाला उनके साथ गठबंधन किया और हा खरं म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान होता और भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा। वोट ये मैंडेट के खिलाफ था। त्या ठिकाणी ते भाजप सेना युतीला वोट दिले महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली पण त्या मॅन्डेटचा आणि गेल्या 2.5 वर्षामध्ये जनता ने महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया था, महाविकास आघाडी गठबंधन को वोट दिया था, युति को वोट दिया था। चालू असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांना स्थगिती, महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारची नवीन विकास योजना नाही चालू असलेल्या आणि त्यातच कामांना स्थगिती, प्रचंड भ्रष्टाचार कुठल्याही प्रकारची हा देखील आपल्याला पाहायला मिळाला। आणि त्यात महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 2 मंत्री महाविकास आघाड़ी सरकार आई बीते 2.5 सालों से, तब से इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई विकास के कामों में कोई प्रगति नहीं हुई। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 2 ये मंत्री भी हमने देखने मिला। हे भ्रष्टाचाराकरता जेलमध्ये महाराष्ट्र इतिहास में 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मध्ये जेलमध्ये जाणं एक अत्यंत आश्चर्याची ये अशा प्रकारची गोष्ट होती। जेल में गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, अशा प्रकारची बाब होती। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। एकीकडे माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे एक तरफ सातत्याने माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने भाऊंचा विरोध केला लगातार आणि दुसरीकडे देश के शत्रुओं का विरोध किया। असलेला दूसरी तरफ दाऊद म्हणून मंत्री जेलमध्ये जातो तर त्याला मंत्री दूसरी तरफ दाऊद से संबंधित मंत्री को आणि एकूणच जेल में डालने के बजाय रोज सावरकर मंत्री पद पे बनाए रखा। हिंदुत्वाचा अपमान ते केव्हा झालं? रोज शेवटच्या सावरकर दिवशी का अपमान, रोज हिंदुत्व का अपमान। संभाजीनगर झालं पण ते केव्हा झालं? गव्हर्नरचं पत्र आलं ठीक है, त्यानंतर कुठलीच संभाजीनगर कॅबिनेट नाम कर घ्यायची दिया, नव्हती। लेकिन कब हुआ? जोपर्यंत जब विश्वासमत होत नाही गवर्नर का खत आया, उसके बाद कोई कैबिनेट नहीं ली जाती है। जब तक कि विश्वास मत नहीं होता मग जाता तब जाता तक कैबिनेट नहीं ली जानी चाहिए, ऐसा नियम है। अशा तो प्रकारचे फिर निर्णय झाले। ऐसी कैबिनेट लेकर जाते जाते संभाजीनगर, पुन्हा घ्यावे लागणार आहे। धाराशिव, कारण ते दिबा बदल पाटील होणार नाही, पण ऐसे नामकरण के फैसले लिए गए। मात्र अशा या सगळ्या शिवसेनेचे परिस्थितीमध्ये हम समर्थन करते हैं, लेकिन माननीय श्री एकनाथराव शिंदे लेकिन ऐसी परिस्थिति में हे शिवसेनेचे गटनेते आहेत। मुझे एकनाथराव शिंदे शिवसेनेच्या आमदारांची एक मोठी कुचंबणा आहे ये शिवसेना के गटनेता है की ज्यांच्याशी लढलो आणि उद्या त्यांच्याशीच लढायचं आहे आणि और त्यांच्या सोबत जायचं शिवसेना के आणि उद्या विधायकों का कहना था मागायचे की जे कि उद्या आम्ही जिनके कशाच्या साथ लड़ाई भरोश्यावर की, लढायचं? रोज अपमान उन्हीं होत के साथ असेल, बैठ रहे हैं। तर आम्ही कशाच्या भरोश्यावर लढायचं? आमच्याच मतदारसंघामध्ये रोज इस तरह से आमचे हारलेले विरोधक अपमान होगा तो हम क्यों त्यांना उनके साथ रोज रहें? निधी दिला जात असेल तर कशाच्या भरोश्यावर लढायचं? अशा प्रकारचा विषय लक्षात झाल्यानंतर या सर्वांनी निर्णय घेतला की काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबतची युती तोड। ज्या युतीमध्ये आपण निवडून आलो मात्र इन्होंने फैसला किया कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ का गठबंधन तोड़े। काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्ही राहायला तयार नाही। मात्र दुर्दैवाने माननीय जो युति की उद्धवजींनी गई है उसको हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ रहने को तैयार नहीं। काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त प्रिफरन्स दिला। माननीय उद्धव जी ने इन विधायकों की जगह शेवटपर्यंत कांग्रेस त्यांचीच कास धरून ठेवली। राष्ट्रवादी के नेताओं को अंतर्गत प्रश्न आहे, कहा। मी त्याच्यावर बोलणार नाही। आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज ज्यावेळी हे सरकार गेलं, माननीय उद्धवजींनी या ठिकाणी राजीनामा दिला, त्यानंतर महाराष्ट्राला एक अल्टरनेट गव्हर्नमेंट ही पडेल
देण्याची आवश्यकता. त्याच वेळेस मी सांगायचो, आपण विचारायचो मला वारंवार गेले की सरकार पडलं तर निवडणुका होतील का. त्यावेळेस मी आपल्याला सांगायचो की सरकार पडलं सांगायचो आपण तर आम्ही अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देऊ, लोकांच्या डोक्यावर निवडणुका आता आम्ही लादणार नाही. सरकार पडलं आणि म्हणून गव्हर्नमेंट देऊ, आज त्या डोक्यावर निवडणुका आता आम्ही श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि म्हणून शिवसेनेचा विधिमंडळ गट, आज भारतीय जनता पक्षाचा विधिमंडळ गट नेतृत्वामध्ये आणि 16 विधिमंडळ गट, अपक्ष आणि छोटे रजिस्टर्ड पक्षाचे आमदार नेतृत्व में विधिमंडळ शिवसेना गट का विधिमंडल गुट, आणि 16 अपक्ष आणि भारतीय छोटे जनता पार्टी रजिस्टर्ड का पक्षाचे विधिमंडल गुट आमदार, असा एक मोठा गट और 16 हा सोबत आलेला आहे. अजून काही लोक येत आहेत. निर्दलीय या उम्मीदवार सगळ्यांचे पत्र और छोटे पार्टियों के आज आम्ही विधायक गव्हर्नरला दिले आहे. और भी कुछ लोग आ रहे हैं. ये लोग साथ में आए हैं भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय उनका पत्र केला लेकर. की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत. भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कुठल्या किया. तरी मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही चालत काम करत नाही आहोत. आणि म्हणून ही तत्वांची लढाई, भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला ही हिंदुत्वाची लढाई. की श्री एकनाथ शिंदे साहेब म्हणून भारतीय जनता यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल की आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील. यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील. आज 7:30 वाजता श्री एकनाथ त्यामुळे शिंदे यांचा एकट्याचाच शपथविधी या ठिकाणी होईल. लवकरच पुढची कारवाई करून मग आम्ही एक्सपान्शन करू. त्याचाच शपथ या एक्सपान्शन मध्ये लवकरच शिवसेनेचे शिंदे साहेबांसोबत असलेले मग आम्ही एक्सपान्शन करू. अपक्षांमधले आणि भारतीय जनता पक्षाचे असे सगळे लोक शिवसेनेचे या एक्सपान्शन मध्ये या मंत्रिमंडळात येतील. आणि भारतीय जनता पक्षाचे मी स्वतः असे सगळे लोक बाहेर असेन, एक्सपान्शन मध्ये पण पूर्णपणे या मंत्रिमंडळात येतील. या ठिकाणी हे सरकार योग्य प्रकारे चाललं पाहिजे बाहेर असेल ही जबाबदारी माझी देखील असेल आणि त्याकरता या ठिकाणी हे सरकार पूर्ण साथ आणि समर्थन या सरकारला मी देणार. जबाबदारी माझी देखील असेल. आणि मला अतिशय आनंद आहे करता की पुन्हा एकदा साथ आणि समर्थन हिंदुत्ववादी विचारांचं आणि मला अतिशय आनंद हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडलेलं हिंदुत्व, हिंदुत्ववादी विचार भारतीय जनता पार्टी सातत्याने जे हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व मांडताय यांनी मांडलेलं आणि सगळ्यात महत्वाचं भारतीय जनता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी जे विजन दाखवलंय ते विजन पुढे नेणारं. माननीय कारण आपण बघितलं 5 वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये यांनी जे विजन दाखवलंय ज्या वेगाने ते विजन पुढे नेणार. महाराष्ट्राचा विकास झाला तो वेग गेल्या 2.5 वर्षात पूर्णपणे संपलेला आहे. महाराष्ट्राचा आणि मला विश्वास आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात गेल्या 2.5 वर्षात पूर्णपणे मेट्रो असेल, आणि मला विश्वास आहे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स असतील किंवा ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न असेल, इम्पेरिकल डेटा पूर्ण करून किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन आरक्षणाचा प्रश्न ओबीसीला पुन्हा आरक्षण बहाल करणे हा विषय असेल किंवा इतर सगळे विषय, मी आता सगळे विषय मांडत नाही, ओबीसीला पुन्हा मराठा आरक्षणापासून तर सगळे विषय हे निश्चितपणे एका निश्चित टप्प्यावर जातील. प्रत्येक समाजाला आणि विशेषतः दुर्बल घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न हे सरकार करेल. टप्प्यावर सुप्रीम कोर्ट में गया. आणि विशेषतः दुर्बल घटकाला आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार मानतो. आज मुझे पता है हमारा अभिनंदन करतो. ऑटोमेटिक होता है, आपका अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ. ऑटो मोड है. वैसे खबर तो चली गई मराठी में अभी. खबर गई लेकिन गहराई लाओ. जी जी देखिए
2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है, और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े, उनके साथ बैठे, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा, उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंद्रेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया, और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की, और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है, और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे। हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया,
हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा।